हेलो गाइस। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि आपके लिए आपका करियर कैसा रहने वाला है। एंड ये एक मैं बोलूँगी कि ये क्विक ऐसे करियर गाइडेंस या फिर आपके करियर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, उस चीज़ को लेके ये वीडियो होने वाली है। एंड ये थोड़ी सी शॉर्ट होगी ये रीडिंग, एंड ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे मेरे कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है, एंड आई होप कि जो भी ये वीडियो तक पहुंचेगा या फिर जो भी ये वीडियो देखेगा या देखेंगी उनके लिए वीडियो बहुत कन्वीनियंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि हाउ विल बी योर करियर इन द अपकमिंग 3 मंथ्स। आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में आपका करियर कैसा रहने वाला है वो आज हम वाले हैं। एंड ये एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पे, मेरे अपने चैनल पे। सो आई थिंक this video will help a lot of people gaining clarity regarding their career, and they will get to know कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनकी तरफ आने वाली है in the next coming 3 months। तो वो आज हम वाले हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। तो वो आज हम करने वाले हैं कि हाउ विल बी योर करियर इन द अपकमिंग 3 मंथ्स। तो या तो चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। एंड इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड यस, वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड आई विल मेक बहुत अच्छे वीडियोज़ फॉर यू गाइज। एंड और क्या, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे बोलना। अगर मेरे से अगर बन पाया तो मैं वो वीडियो वो लाने का मैं 100% मैं कोशिश में करूँगी। एंड या लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम कि आपका करियर कैसा रहने वाला है इन द अपकमिंग 3 मंथ्स। तो चलिए देख लेते हैं कि हाउ विल बी योर करियर। तो मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स उनका करियर कैसा रहने वाला है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए उनका अपकमिंग 3 मंथ्स करियर वाइज कैसा रहने वाला है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, एक चीज़ यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों का तो मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत बार वो एग्ज़ाम वो दिए हैं वो, ठीक है। एंड जो भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो उसमें आप क्लियर कर नहीं पा रहे हो। हालांकि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपका प्रिपरेशन सफिशिएंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 महीनों में तो आपका जो करियर वाइज जो है वो अच्छा वो रहेगा। लेकिन मैं पिछले 3 महीने की मैं बात में करूं या फिर पिछले 9 महीनों की बातें मैं करूं तो फिर आई एम नॉट सीइंग हियर कि कुछ ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं करियर वाइज। कुछ लोगों का तो यहाँ पे जॉब भी चला गया है, ऐसे मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का जॉब चला गया है, या फिर किसी पोस्ट में थे तो वो पोस्ट से अचानक आपको बोला गया कि आप ये कंपनी आपको छोड़ना आपको पड़ेगा, या फिर कहीं और आपका शिफ्ट आपका कर दिया, या फिर शिफ्ट नहीं सॉरी ट्रांसफ़र कर दिया। एंड वहाँ पे जाके आपको ऐसा पता लगा कि वहाँ पे आपका पोस्ट जो था पिछले ऐसे कंपनी में, जो पोस्ट आपका था पिछले कंपनी में वो पोस्ट से आप नीचे आप गए हो। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो अपना जॉब
ऐसे खो दिए हैं ऐसे कुछ टाइम में, कुछ टाइम पहले आप अपना जॉब छोड़ दिए या फिर आप रिज़ाइन कर दिए या फिर आपको निकाला भी जा सकता है। एंड जो लोग स्टूडेंट्स हैं मैं बोलूँगी कि उनका फोकस नहीं बैठ रहा, उनका फोकस मुझे डिस्ट्रैक्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो आप बहुत हार्डवर्क किए हो, पहले आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जो भी प्रिपरेशन आप करा रहे हो आप इस बार आप क्लियर आप करा लोगे, या फिर किसी रिजल्ट का वेट कर अगर रहे थे किसी एग्ज़ाम का, तो फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पहले तो आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन पिछले 3 महीनों में या फिर आने वाले जो 3 जो महीने जो रहेंगे उसमें आप इतना उसमें आप परेशान आप हो आप जाओगे। बहुत से लोगों तो मुझे लग रहा है कि फोकस ही नहीं है पढ़ाई में, दिमाग मतलब उथल पुथल मचा रहा है कि फोकस आपका बैठ आपका नहीं रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप कोशिश आप कर आप रहे हो कि आप इस सिचुएशन से मूव होके आप एक स्टेबल सिचुएशन में आप जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद पिछले 3 या फिर पिछले 9 महीने आपके लिए इतने टफ रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपका फोकस नहीं बैठ पा रहा, या फिर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट आप दिए हो एक एग्ज़ाम में लेकिन वो एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो रहा। ये भी यहाँ पे मैसेज है। आई डोंट नो कि कितने लोगों से ये मैसेज रेजोनेट होगा, बट मैसेज आ रहा है तो ले लो। एंड मुझे ना एक बात ऐसे नहीं होता कि एक बहुत एंग्शियस एनर्जी में हो आप एंड दूसरी तरफ आप बहुत क्या मैं बोलूँ ऐसे नेगेटिव होके बैठे हो कि अब तो नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ 30 to 40% लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन है, बाकी 60% लोगों के लिए तो वो कॉन्फिडेंट है कि वो कुछ वो कुछ कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से करोड़पति बन गया, ऐसा तो नहीं मैं देख रही हूँ, लेकिन हाँ उनको पता है कि हाँ उन्हें हार्डवर्क उन्हें करना उन्हें पड़ेगा, जो भी फील्ड में वो जाएंगे उसमें हार्डवर्क तो उनको लगने वाला है, ठीक है। एंड वैसे ही डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, लाइफ में। एंड ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो अपना जॉब चेंज करें, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं आपको जॉब चेंज करते हैं मुझे 3 महीने में आप मुझे दिख रहे हो, शायद आप जिस कंपनी में हो उस कंपनी से बेटर सैलरी या फिर उस कंपनी से आपको बेटर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये भी मुझे रहा है क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। तो ये होगा कि हाँ आप जो भी नया काम या फिर जो भी नई जगह पे जॉब आपको मिलेगी या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए नई तरीके से प्रिपेयर अगर करोगे तो हार्डवर्क बहुत लगने वाला है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली का जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है और इसलिए भी आपको तकलीफ है कि हाँ शायद आप अगर बाहर जाके आप अगर पढ़ते हो या फिर आप घर के सामने आप रहते हो लेकिन आपकी पढ़ाई के जो एक्सपेंस है, पढ़ाई का जो खर्चा है, तो वो अभी भी वो आपकी फैमिली को उठाना पड़ता है। तो ये मुझे यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि उस वजह से भी आप सोच रहे हो कि यार चीज़ें कब तक बनेंगी। तो ये आने वाले 3 महीनों में मुझे लग रहा है कि चेंजेस आएंगे, शिफ्ट होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा क्योंकि हार्डवर्क बनने वाला है, ठीक है। लेकिन मुझे आप यहाँ पे कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे आप कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हो। जितनी हार्डवर्क आप करोगे ना गाइस तो उतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन आपको मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी में आपकी जॉब लगी अचानक से, ठीक है, जॉब ऐसे आपको मिल गई एंड मिलते ही मिलते आपको एक प्रोजेक्ट मिला, आप फिर डाउट में आप फिर आ जाओगे कि आप ये काम कर पाओगे कि नहीं, होगा कि नहीं होगा तो क्या होगा, बॉस क्या सोचेंगे। लेकिन यू नो लाइक यूनिवर्स अपना ही प्लान बना के चलती है, तो आप वो काम को आप उठा लोगे। पहले तो आप डाउट करोगे आपकी कैपेबिलिटी पे कि यार मेरे से होगा, ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो ये क्लियर होगा, लेकिन अचानक से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और ये कॉन्फिडेंस जुलाई के मंथ में मैं सबसे ज़्यादा मैं पीक पे मैं देख में रही हूँ कि जुलाई के मंथ में आप इतने कॉन्फिडेंट आप हो गए ना, तब यू नो लाइक कि आपके काम ना ऐसे फटाफट बनते जा रहे हैं। मतलब आप ऐसे चुटकी मारोगे तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा चुटकी मारोगे तो काम नहीं बन जाएगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन हाँ वही है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो,
मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीज़ों को पहले के एंगल से हट के अभी न्यू एंगल में शिफ्ट कर रहे हो, चेंजेस आ रहे हैं तो कोई नहीं, आप समझते हो कि हाँ भाई लाइफ जब तक चलती रहेगी तब तक चेंजेस होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे कुछ अचीव करते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो, ठीक है। एंड यस, देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है। मतलब यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या करियर की गाइडेंस है। मतलब यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या करियर की गाइडेंस है। मतलब यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर ये देख रहे हैं ओके उनके लिए क्या गाइडेंस है। जो भी मेरे व्यूअर ये वीडियो देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए, जो भी मेरे व्यूअर ये वीडियो देख रहे हैं मदर यूनिवर्स उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके करियर के लिए क्या गाइडेंस है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर के करियर के लिए क्या गाइडेंस है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, चीज़ों को लेके आप अगर कंफ्यूज थे तो आपको बोला जा रहा है कि आप कंफ्यूज नहीं होके कोई एक डिसीजन पे आइए, ठीक है। अपने लाइफ में देखो कुछ कुछ लोगों तो मुझे लग रहा है कि मल्टी टैलेंटेड लोग नहीं होते जैसे मैं, ठीक है। तो मल्टी टैलेंटेड लोग ना ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैं नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसे लोग पता है जो है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज आप होते हो मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि जॉब मिलने में थोड़ा सा डिले हो। मैं 3 महीना अगर मैं रही हूँ तो आपको 3.5-4 महीने में आपको मिले। तो उस चीज़ों को लेके, डीले को लेके भी आप ना ऐसे बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो बार बार क्लियर नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को लेके भी आप ना ऐसे टेंशन वाले माहौल में हो कि होगा नहीं होगा, इतने साल हो गए अब नहीं होगा, लोग भी बोल रहे नहीं होगा तो मेरा फिर होगा। तो मैं फिर बोलूँगी कि आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शन लो चीज़ों की तरफ। जो भी चीज़ें आपको ऐसे बॉदर कर रही है कि होगी नहीं होगी तो क्या बोलेंगे लोग, क्या करेंगे लोग, मुझे ये नहीं मिल रहा तो मेरा सैलरी का या फिर इनकम का सोर्स नहीं बढ़ रहा, तो मैं बोलूँगी कि पहले तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शन पे ज़्यादा विश्वास करो, आप एक्शन लो, ठीक है। जो भी लोग आप जो प्रिपरेशन आप जिस चीज़ को लेके भी आप लोग कर रहे होगे, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में जो लोग कुछ अचीव कर लिए तो उनसे बात करो ज़्यादा, ऐसे लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करो जो कि आप जो चीज़ अभी आप जो करो, आप जो रहे हो उसमें एक्सीलेंट है, उसमें अच्छा कर रहे हैं, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। नेगेटिविटी बहुत होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लगा 50% लोगों के लिए इतना नेगेटिव हो जाएंगे कि इतना कंफ्यूजन घिर जाएगा, इतना ज़्यादा एंग्शियस एनर्जी में आ जाएंगे कि लगेगा कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने बोला कि 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा तो होगा। एंड खुद को पॉजिटिव रखो, जितना हो पाए कम बोलो और ज़्यादा काम करो, ऐसे मैं बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे इंसान हो कि जो दूसरे जो बोलते हैं आप उससे ज़्यादा इफेक्ट होते हो, या फिर मैं पता नहीं इतना फंबल करके हो रही, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको कुछ बोल देता आप इफेक्ट आप जाते हो, सभी होते हैं फैमिली के वाइज तो, ठीक है। तो उस चीज़ में मैं बोलूँगी कि आप लोगों की बातों पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो। आपको बोला भी जा रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि आपको एक्शन लेना है, आप एक्शन लो। ऐसे लोगों से बातचीत करो जो कि आप जो चीज़ कर रहे हो उसके बारे में बहुत जानते हो वो लोग, तो ऐसे लोगों से कनेक्ट करो, ठीक है। या फिर ऐसे किसी इंसान को ढूंढो कि जो आपको गाइड करे, ठीक है। एंड या दिस सन देखो चीज़ें बेटर ही होने वाली है, ठीक है। आप अभी ना आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट हो रही है ना आपके सामने। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ लोग अगर किसी कॉलेज में अगर एडमिशन अगर चाहते अगर थे एंड उस चीज़ को लेके अगर परेशान थे कि यार होगा नहीं होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली हो जाएगा। खुद को ज़्यादा बांध के मत रखो। देखो आप खुद को ना ट्रैप करके रखे हो
ओवर थिंकिंग में कहीं ना कहीं उलझे हो, तो मैं बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग नहीं करके, पहले ही मैंने बोला कि आपको बोला जा रहा है आप एक्शन लो। कुछ लोग जॉब अगर कर रहे हैं, अगर उनका क्वेश्चन है कि उनकी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं, तो हाँ बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स तो मैं देख में रही हूँ कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। अगर किसी कॉलेज में अगर एडमिशन अगर नहीं अगर मिल अगर रहा है, या फिर बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई कर लिया लेकिन कहीं पे लग नहीं रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे हम बैकअप नहीं रखते कि 4 5 6 ऐसे कॉलेज, तो 6 कॉलेज में अगर नहीं अगर होगा तो 7 नंबर कॉलेज में हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा कॉलेज का फॉर्म फिलअप करो, तो उस पर ध्यान दो, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर दो, ठीक है। एंड जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि सभी लोगों को ऑफिस जाना पड़ेगा, कि कोई आई थिंक कि उसके बाद से 2021 के बाद से ही बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम, तो आपका भी वैसा ही मैं देख में रही हूँ, ठीक है। या फिर छोटा मोटा आप इनकम करने आप लगा आप जाओगे, कोई स्मॉल बिजनेस खोल लिए, कुछ ऐसे अभी तो ऐसे मैं देखती हूँ ट्रेंडिंग पे कि कैसे कैंडल होता है ना, सेंटेड कैंडल, तो उस चीज़ का भी बिजनेस खोलते हो, कोई भी छोटा मोटा दुकान बिजनेस ऐसे खोल सकते हो आप रिटेल में, ठीक है। तो वो मुझे दिख मुझे रहा है। कुछ लोग अगर यू नो यूट्यूब भी खोल सकते हैं, यूट्यूब का अपना चैनल, ठीक है। मुझे नॉलेज गेन करते हो आप दिख रहे हो, बुक पढ़ सकते हो, या फिर अचानक आपको पढ़ाई से आपको लगाव आपको जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अचानक किसी से कनेक्ट किए जो कि आपको गाइड किया है एज अ मेंटर की तरह, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। एंड यस, एंड जिन लोगों को जॉब को लेके परेशानी है, तो जॉब तो डेफिनेटली उनको जाएगी, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप जितना पॉजिटिव रहिएगा उतनी चीज़ें पॉजिटिव होंगी आपके लाइफ में। आप अगर नेगेटिव आप अगर सोचोगे चीज़ों को लेके, तो फिर नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट अप करोगे। आपको बोला जा रहा है कि देखो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर खुद को अगर ऐसे डिप्रेशन एंजाइटी में अगर खुद को अगर आप रहे हो, तो मैं फिर बोलूँगी कि ये सब चीज़ का लेना देना नहीं है। तो फिर आप हमेशा ऐसे कोशिश करना, ये 3 महीनों में मैं बोलूँगी, ये मेरी तरफ से मैं ये एडवाइस मैं ये रही हूँ कि जब भी ऐसा लगे कि नहीं नेगेटिविटी दिमाग में ज़्यादा हावी हो रही है, तो उसको पॉजिटिविटी में बदलिए, ठीक है। जो भी चीज़ें नेगेटिव चल रही है, तो हमेशा वो चीज़ें नेगेटिव नहीं चलेंगी, ठीक है। चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी एक टाइम के बाद, तो एक पॉजिटिव अबंडेंस वाला टाइम आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। अगर अकेले अगर कोई काम अगर नहीं अगर पा रहे हो, तो किसी से कनेक्ट करो, ठीक है, किसी से कनेक्ट करो। अगर जॉब में अगर ऐसा सिचुएशन अगर गया कि आपसे अकेले प्रोजेक्ट कोई संभला कोई नहीं कोई जा रहा, अगर आप हिचकिचाते हो कि हाँ मेरे को हेल्प मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, तो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, तो आप हेल्प आप मांग लो कि हाँ भाई मुझे ये काम मुझे करना है, आप मेरी हेल्प कर दो। ऐसे हो सकता है काम इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड मुझे पढ़ाई में फोकस करते हुए भी आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, कॉलेज में एडमिशन लेते हुए, न्यू स्कूल में एडमिशन लेते हुए, मुझे दिख रहा है। एंड अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर ये रीडिंग अगर देख ही रहे हो, इसलिए कि आपके हस्बैंड को या फिर आपके जो बेटा है बेटी उनको जॉब मिलेगी कि नहीं, तो हाँ उनको भी मिलेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 to 6 months मुझे बहुत पॉजिटिव शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू, एंड इफ दिस डज देन यस डू लाइक शेयर कमेंट, ओके। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय।